क्या आप सोच सकते थे कि 11 साल से लगातार मजबूत माने जाने वाली मोदी सरकार आज इतनी कमजोर और बैसाखियों पर चलती दिखेगी? आज सरकार पर चारों तरफ से प्रेशर है। संसद में विपक्ष राहुल गांधी सरकार को घेर रहे हैं। संसद बार बार ठप है, जवाब गायब है और जनता में बेचैनी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और अमेरिका की नीतियों से भारत को अपमान और आर्थिक झटकों का सामना करना पड़ा। ट्रंप के शब्द इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी ने दुनिया के सामने मोदी सरकार की फाइनेंस नीति और छवि को झकझोर दिया है। राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, जब पूरी दुनिया देख रही है, मोदी सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही? आखिर कंट्रोल किसके हाथ में है? सवाल उठता है, क्या इतनी सेंट्रलाइजेशन असली ताकत है या यही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है? राहुल गांधी यहाँ तक कहते हैं, मोदी सरकार देश को ग्राउंड में रन कर रही है, एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है, बाकी कारोबारियों और मध्यम वर्गीय व्यापारियों का तो हाल बुरा कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार टैरिफ, पेनल्टी, सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं और मोदी सरकार बस देख रही है। लोकसभा में राहुल गांधी ने ये भी कहा, 2014 से ही मुझे चुनावी सिस्टम में कुछ गड़बड़ लग रही थी। गुजरात चुनाव में भी या उसके बाद महाराष्ट्र में, जहां लोकसभा जीतने के 4 महीने बाद विधानसभा में पूरी तरह हार हो गई। 1 करोड़ नए वोटर्स आ गए अचानक और उनमें से बल्क बीजेपी को चले गए। अब मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि इसमें गंभीर चुनावी मैल प्रैक्टिस हुई। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अब असली बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अब सचमुच सबसे कमजोर स्थिति में है? क्यों हर बड़ा फैसला एक आदमी के हाथ में दिखता है? किसी भी मंत्री, चाहे वो अमित शाह हो, डोभाल हो या जयशंकर, क्या वो बिना पीएम की मंजूरी के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या यही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है या कमजोर सरकार की निशानी? अब असली सवाल, क्या मोदी सरकार सचमुच खतरे में है? अगर बिहार, बंगाल या यूपी में गड़बड़ हो गई या एनडीए के सहयोगियों जैसे नायडू या नीतीश साथ छोड़ गए तो सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। अगर हम मोदी सरकार की अंदरूनी व्यवस्था देखें तो ये पूरी तरह से वन मैन शो है। मोदी जी के सामने बड़े बड़े नेता राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा की कोई व्यक्तिगत हैसियत नहीं है। सरकार में असली मायने सिर्फ 3 जनरल्स के हैं। अमित शाह चुनावी जीत के मास्टरमाइंड, संसद की असली ताकत, लेकिन हर महत्वपूर्ण फैसले के लिए पीएमओ की हाँ जरूरी। अजीत डोभाल, तमाम इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों के सुपर बॉस, लेकिन क्या कभी वो बिना पीएमओ मंजूरी खुद बड़ा कदम उठा सकते हैं? एस जयशंकर, विदेश नीति के अगुवा, लेकिन क्या वे बिना मोदी जी की मंजूरी किसी स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लागू कर सकते हैं? क्या यह तानाशाही की तरफ बढ़ती सरकार है जहां फैसले, जवाबदेही सब एक जगह केंद्रित है? विदेश नीति फेल, रक्षा नीति पर सवाल, संसद में हंगामा। रक्षा मंत्री ने स्ट्राइक के बाद सारी डिटेल्स पब्लिक क्यों की? क्या इससे सेना की छवि और रणनीतिक ताकत को नुकसान नहीं पहुंचा? क्या एयरफोर्स टैक्टिकल गलती थी या पॉलिटिकल ओवरराइड? आखिरकार जनता के लिए सवाल ये है, क्या ये सरकार वाकई वेंटिलेटर पर है? क्या ट्रंप और राहुल गांधी जैसे आलोचकों ने सरकार की नींव हिला दी है? क्या अब असली लोकतंत्र की जगह तानाशाही दिखाई देने लगी है? क्या मोदी सरकार खुद अपने बनाए जाल में उलझ गई है? संसद बार बार बंद, क्या ये सामूहिक नेतृत्व का फेलियर नहीं? विदेशी मामलों पर बार बार आलोचना क्यों और विपक्ष के सवाल इतने सख्त क्यों हैं? आपकी राय सबसे जरूरी है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर स्क्रिप्ट और सवाल पसंद आए हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला सवाल, अगली हकीकत सबसे पहले आप तक पहुंचे।